Good morning, students. This is Sudhir Srivastava, your English teacher. How are you all? I hope you all are very well, very happy, and very well studied at your home. I know I came back very long time, but I hope that you all are studied very well at home, all subjects. And today we are study about a girl. In fact, a story, not a story. This is a biography. You know about biography means Jeevani Atmakatha. So students, this story belongs to a girl named Anne Frank, who wrote her own story in her diary. What he got on her 13th birthday. So let's start today's lesson number 4, first flight, from the diary of Anne Frank. Students, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोगों को ये लेसन पढ़ना है, तो इस लेसन की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें इस लेसन के बारे में। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस बोर्ड पे मैंने इस स्टोरी का समरी भी लिख दिया है। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लें, अपने कॉपी में लिख लें। लिखने के बाद आपको ये एक अच्छा सा समरी बन जाएगा। आप चाहें तो फिर खुद से भी समरी बना सकते हैं आगे। इसके बाद शुरुआत करते हैं हम अपनी कहानी की। ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो हॉलैंड में जिसका जन्म हुआ था 1953 के आसपास में। एक्चुअली उस टाइम में वहाँ पे हिटलर का थोड़ा तानाशाही था, या बोल सकते हैं वहाँ पे वो अपना पावर बढ़ा रहा था। ये हिस्ट्री का चैप्टर है, एक्चुअली आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने पढ़ाई है। तो ये उस समय की कहानी है। उसके माता पिता का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो वो अपने दादी के पास, वो और उसकी छोटी बहन, वे दोनों ही रहते हैं। उसको अपनी दादी से बहुत लगाव होता है, एक्चुअली होगा भी, क्योंकि एक पेरेंट्स बोल के या कोई फैमिली मेम्बर बोल के अगर कोई था एनी फ्रैंक के पास, तो वो थी उसकी दादी और उसकी बहन, ऑफ कोर्स। तो ये कहानी आगे बढ़ती है कि उसके माता पिता चल बसते हैं, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसकी दादी के साथ वो रहती हैं। उसको उसके 13th बर्थडे पे, मतलब 13वें जन्मदिन पर, उसको एक डायरी गिफ्ट में मिलता है और एक पेन, जिस डायरी को वो अपना सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड मानती है, और उसका नाम वो रखती है किटी। जो मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने इसमें भी वो मेंशन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने उसको लिखा है, उसका नाम है किटी। उसने वो उस डायरी का नाम रखा था किटी। इसको करने के बाद वो उसमें अपने प्रतिदिन के बातों को लिखती, अपनी खुशियों को, उसके साथ जो कुछ भी होता उन सारी बातों को वो उस डायरी में लिखती ही थी। आगे चलकर ये डायरी ही एक किताब का रूप ले लेती है। ये इस बुक में नहीं लिखा है, बट आपको एक नॉवेल है पढ़ना, अगर आप चाहें तो। अपने स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद एक नॉवेल है, मैं उसका नाम अभी आपको बता देता हूँ, या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका नाम भी बता दूँगा, आप वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से एक नॉवेल है, उसका ही एक अंश है, एक छोटा सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ये एनी फ्रैंक के बारे में ही है, वो उसने लिखा है, इसकी राइटर एनी फ्रैंक ही हैं, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो आगे जब उसको डायरी मिलती है, वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका कोई दूसरा दोस्त नहीं होता है। जब वो किटी को अपना दोस्त बनाती है, और कुछ समय के बाद उसकी दादी की भी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, और दुख ये होता है कि उसकी दादी भी चल बसती हैं, गुजर जाती हैं। अब उसके जीवन में सिर्फ उसकी एक बहन होती है, उसका एक बेस्ट फ्रेंड डायरी होता है। वो अपने लाइफ को जी रही होती है। उसकी स्कूल में सारे टीचर्स उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है, प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, सब कुछ बहुत अच्छे से करती है, इसलिए सब लोग उसको बहुत मानते हैं, सिर्फ एक टीचर के अलावे, और वो टीचर हैं मैथ के मिस्टर किजिंग। मिस्टर किजिंग जो उसको मैथ्स पढ़ाते हैं,
वो उससे हमेशा अनॉयड होते हैं, हमेशा उससे क्रोधित गुस्से में रहते हैं, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एनी फ्रैंक बहुत बातूनी है, बहुत बात करती है, चैटर बॉक्स है, चटर चटर करती है, इसलिए उनको वो अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क्स देते हैं कि वो हमेशा उसमें बिजी रहे और कभी कभी वो मैथ्स के अलावा भी उसको देते हैं कि तुम्हें कैसे लिख के लाओ, और ऐसे का हमेशा नॉर्मली टॉपिक होता था, या कभी वो क्लास में भी बात करते तो उसका टॉपिक वो हमेशा क्वैक 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 क्वैक, तो आवाज़ बतख की होती है, वो हमेशा चट 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 बोलते रहता है। तो इसलिए वो एनी फ्रैंक को एक बतख से उसका कंपैरिजन करते हैं और उसको वही इससे लिखने के लिए भी देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो समझते हैं कि एनी फ्रैंक कितनी अलग है, उसके साथ में क्या घटनाएं हुई हैं, किस तरह से वो रह रही है, तब जाकर उनको थोड़ा सा उसमें अच्छे मतलब उसकी बातों से वो प्रभावित होते हैं और तब जाकर उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देना बंद करते हैं और क्लास में भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया स्टूडेंट्स कि वो एनी फ्रैंक और उसके जो फैमिली हैं वो लोग उन हिटलर के उनके जो हमला हो रहे थे उसके शहर पे, तो वो लोग उससे बचने के लिए एक जगह छिप के रहते थे, एक घर के बिल्डिंग के बेसमेंट में वो सब लोग छिप के रहते थे, वो थे और उनके कुछ और पड़ोसी भी थे, वो सब लोग छिप के ही रहते थे, जहाँ पर उसने अपना 13th बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, जहाँ उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड डायरी किटी मिली थी। तो ये स्टोरी था, जो शॉर्ट स्टोरी ही है, आपको ये पूरी स्टोरी नहीं पढ़नी है, आगे आप जब क्लास 12 में जाएंगे तो मे बी आपको इस स्टोरी का पूरा नॉवल पढ़ना पड़े। तो मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया है, ये स्टोरी इतनी ही सी थी। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड माई लेक्चर, माई वीडियो, दैन यू प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम on my WhatsApp number which you had, okay? और अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। once again write down this summary in your notebooks. I hope you all are very well and very cool, good understanding this lesson. Thank you. Have a nice day.